हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। मेरा बेटा अथर्वा गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया। आज का एक्टिविटी है इमिटेशन स्किल एक्टिविटी। इमिटेशन स्किल एक्टिविटी तब भी बच्चा कर सकता है, बच्चे को थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट और अटेंशन आए। तो जब बच्चे को थेरेपी शुरू करने के बाद थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट और अटेंशन आ जाता है तब ये एक्टिविटी करना पड़ता है। तो ये जब 3 साल 3.5 साल उम्र होता है तब तक बच्चे को ये एक्टिविटी आ जाना चाहिए। अगर रोज़ आप हैंड पकड़ के प्रैक्टिस कराएंगे तो आपका बच्चे को ज़रूर आएगा। तो अथर्वा को मैंने कैसे सिखाया था ये इमिटेशन स्किल, इजी क्वालिटी का इमिटेशन स्किल। जब बच्चे को एज बढ़ता रहता है तो धीरे धीरे इमिटेशन स्किल भी टफ होता है। तो ये बॉडी मूवमेंट कॉपी करना, कुछ बॉडी पार्ट हम कॉपी करेंगे, बच्चा वो देख के सेम कॉपी करेगा। अगर बच्चा नहीं कर पाएगा तो बच्चे को हाथ पकड़ के कॉपी करना है, सिखाना है। आप अपना हैंड को जहाँ रखेंगे, जैसे करेंगे आप, मतलब अपना बॉडी पार्ट को जैसे जैसे करेंगे, इजी टाइप का है, डिफ़िकल्ट टाइप का नहीं है, ऐसे बच्चे को सिखाना है। तो इसके लिए आप मिरर के सामने बैठ के भी कर सकते हो, आमने सामने बैठ के भी कर सकते हो। और ये जब ये करने से और इम्प्रूवमेंट आने से बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, स्पीच में ये मतलब इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि बच्चे को इसमें अटेंशन भी देना पड़ता है और वो कॉपी करना सीखता है। कॉपी जब बच्चा कर लेता है, कॉपी करना जब बच्चे को आ जाता है तब भी बच्चा आपका स्पीच कॉपी करेगा, आप जो बोलोगे वो कॉपी करेगा। उसके बाद ही बच्चे को स्पीच में इम्प्रूवमेंट आता है, लैंग्वेज आप सिखा सकते हो। उसके बाद बच्चे खुद से कैसे बोलना है वो सिखाना होता है। तो धीरे धीरे हर एक एक्टिविटी नंबर के हिसाब से स्टार्टिंग से आप लोग को मिलते रहेगा। 0 से हीरो मैंने अथर्वा को कैसे बनाया वो वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। अपना नॉलेज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं अथर्वा के साथ किया वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देखते रहिए और बच्चों के साथ काम करते रहिए। आप लोग अगर टाइम देंगे, बच्चों के साथ एक्टिविटी कराएंगे तो ज़रूर आपका बच्चा भी 100% गारंटी देके मैं कह सकती हूँ आपका बच्चा भी 80% 90% नॉर्मल हो जाएगा। और माइल्ड मॉडरेट बच्चा तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है। अगर वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के एक्टिविटी के ऊपर, थेरेपी सेंटर या थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि थेरेपी सेंटर हम 40-45 मिनट एक्टिविटी कराता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। थेरेपिस्ट हमें रास्ता बता सकता है, लेकिन काम करना हमारा जिम्मेदारी होता है। घर पे हम जितना टाइम देंगे बच्चे को, जितना बिजी रखेंगे, जितना सिखाएंगे, उतना ही जल्दी हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा। इसलिए हर एक पेरेंट्स का जिम्मेदारी है घर पे बच्चों को बिजी रखिए, एक्टिविटी कराइए और हर एक एक्टिविटी करना और प्रैक्टिस करना और धीरे धीरे करना सिखाइए तो आपका बच्चा ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। और टेंशन नहीं करना, बस रिलैक्स होकर काम करना है। तो देखिए अथर्वा के साथ कैसे बॉडी पार्ट कॉपी करना सिखाया था अथर्वा को हैंड पकड़ के, वो देख लीजिए। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। जो बच्चा 2 साल की है, 2.5 साल की है, वो भी कर सकता है। ये हाथ पकड़ के कराना है बस। फिर धीरे धीरे बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है। धीरे धीरे जब एज बढ़ता रहता है इम्प्रूवमेंट आता है। ऐसे अथर्वा को सिखाया था। अथर्वा जैसे जैसे मम्मा ने कॉपी करेगा ऐसे ऐसे अथर्वा को शुरू में नहीं आता था, लेकिन मैं हैंड पकड़ के सिखाया था। जैसे मैंने गाल पे फिंगर रखा है तो इंडेक्स फिंगर रखा है। अभी तो अथर्वा कर लेगा, लेकिन अथर्वा को मैंने ऐसे रखता था और अथर्वा की फिंगर ऐसे करके फिर मैं इसको बोलता था ऐसे रखो। देखो सेम कॉपी है, हम सेम कॉपी कर रहे हैं। तो ये मिरर के सामने करने से बच्चा ज़्यादा फोकस करता है। तो मैं भी मिरर के सामने खड़ा होकर अथर्वा के साथ करती थी। आप लोग भी मिरर के सामने खड़ा होकर कीजिए। ये ईजी टाइप का है। जो बच्चा छोटा है उसके लिए स्टार्टिंग से मैंने कैसे सिखाया वही मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जब आपका बच्चा अगर आपको आई कांटेक्ट ना दे तब आप बच्चे को ऐसे मतलब उसको यहाँ पर गाल पे पकड़ के आप बोलोगे बेटा मम्मा को देखो, मम्मा सिर पे हाथ रखा है, आपको भी सिर पे हाथ रखना है, मम्मा को सेम कॉपी करना है। तो उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे समझ आ जाता है। सेम कॉपी करने का मतलब जैसे मामा कर रहा है बिल्कुल एक ही जैसे करना है, उसको सेम कॉपी करना कहता है। उसके बाद जैसे शोल्डर में हाथ रखना, उसके बाद क्लैपिंग करना, तो ये सब कुछ आप हाथ पकड़ के करा सकते हो। उसके बाद हैंड अप करना, उसके बाद हैंड को आगे करना, उसके बाद फिर हैंड को रोल करना। ये रोल करना अथर्वा के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अभी भी अथर्वा हमारी जैसे उतना परफेक्ट नहीं करता है। तो अथर्वा को रोल करना ऐसे सिखाया था हैंड पकड़ के। अथर्वा ठीक से करो, अभी बिग बॉय हो गया ना, ऐसे करके। हाँ, तो ऐसे करके रोल करना सिखाना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है रोल करना, फिर भी हमें सिखाना है। उसके बाद शेक शेक करना,
तो ये सब कुछ जब हम कराएंगे, जब बच्चे को हम जैसे थंब फिंगर ऐसे रखा तो बच्चे को थंब फिंगर से ऐसे रख के फिर ऐसे करके बोलना है, ये देखो मामा कैसे कर रहा है, आपको भी सेम कॉपी करना है। ये पेरेंट्स देखने में इजी लगता है लेकिन बच्चे के लिए बहुत ही टफ होता है। तो बच्चे को अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे 2-4 महीना में सीख जाता है। और जो बच्चा सीवियर होता है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस के साथ हमें करना है। आप कराएंगे तो आपका बच्चा भी ज़रूर करेगा। जैसे दोनों हाथ ऊपर कर दिया तो बच्चे भी दोनों हाथ ऊपर करेगा। तो अगर बच्चे ऐसे आपको ध्यान नहीं दे रहा है फिर बच्चे को ऐसे करना है या तो ऐसे फूंक मारना है। जब भी बच्चा आपको अटेंशन नहीं देगा, बच्चे को फेस में आप फूंक मारेंगे, फिर हैंड पकड़ के ऐसे रखेंगे और बोलेंगे देखो मामा भी कर लिए, दोनों सेम करना है, सेम कॉपी करना है। तो उसके लिए हमें मिरर के सामने करना है। जैसे टांग बाहर निकालना, मामा ने जैसे जैसे किया अथर्वा भी ऐसे ऐसे किया। उसके बाद जैसे आईज पे फिंगर रखा, उसके बाद जैसे शोल्डर में फिंगर हाथ रखा, मतलब ऐसे इस टाइप का बॉडी का जो इजी टाइप का मतलब इमिटेशन है वो करना है। इसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करता है तब टॉप मतलब बॉडी मूवमेंट कॉपी करना वो वाला इमिटेशन स्किल का है, वो वाला आप लोग को मिलेगा। अभी यही सिखाइए आज या तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू एक्टिविटी के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।